उसका घर है। आप समझ गए होंगे। इसलिए तो अरे देखो कितनी छोटी बात है, सूक्ष्म बात है। एक ऐसे गलत व्यक्ति के यहाँ से आने वाला जो प्रकाश, उस प्रकाश में सूर्य का था, उससे अन्न लाया, उससे खराब मती हो गई। इसीलिए अन्न जो है बहुत शुद्ध होना चाहिए। अन्न जो है यज्ञ में भी दो। एक बात बुरा, आप लोग बुरा नहीं मानना, देखो इसलिए भगवान सबका इतना बड़ा ये महात्मा का सिद्धपीठ है। ये हमारे महात्मा जो नारायण दास है, आप चाहे जैसा समझो, मैं जानता हूँ बहुत भजनानंदी महात्मा है, उनको कुछ लेना देना नहीं, बहुत बड़े पंडित भी नहीं, बहुत पढ़े नहीं, लेकिन भजन उनका अपना है, भजन उनका अपना है। एक बार हमारे वृंदावन में बहुत बड़ा मंदिर है, रंग मंदिर। उस रंग मंदिर में एक महाराज हैं, बहुत बड़े, साउथ के हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति है, वो भी इनको मानते हैं। तो गए थे तो जाके इन्होंने प्रणाम उनसे किया, वो बहुत ऊंचे संत हैं वो भी। तो उन्होंने इनसे कहा, नारायण दास, इनको मानते हैं, बोले नारायण दास हमारा ये काम जो है ये नहीं हो रहा। रंग मंदिर के स्वामी जी की बात है, हरि जी है ना, गोवर्धन रंगाचार्य जी। तो बोले कि हमारा ये काम नहीं हो रहा। तो 10 मिनट बैठे थे, बोले आपका 1 महीने में हो जाएगा। ये बोले ये तो 1 महीने में हो जाएगा। तो हंसने लगे और सही उनका ठीक 1 महीने के भीतर हो गया। तो इनको बुला के बड़ा सम्मान किया उन्होंने उनको, और कहा नारायण दास महात्मा की बात है, हम कई चीज़ों में इनका देखें, महात्मा है। तो महात्मा लोगों का जहाँ पर संपर्क होता है, जहाँ भजनानंदी होते हैं, वहाँ भगवान की सब कृपा हो जाती है ना। आपके मन में भी, आप लोगों के मन में भी यहाँ के प्रति चाहे 1 पैसा दो, या जो जिसका होगा, जिसका शुद्ध होगा वही आएगा, और जिसका शुद्ध नहीं होगा उसका मन नहीं होगा, वो देगा ही। ये भी बता देता हूँ, आप लोग गलत नहीं मानना। यहाँ जिसका शुद्ध होगा वही दे सकेगा, उसके मन में ही प्रेरणा होगी, चलो महात्मा यहाँ कर दो। आज 100-125 विद्वान बैठे हुए, सब चीज हो रही है, भगवान की कृपा है। क्या है न्यूनता, क्या होगा, काम तो सब हो जाता है। लेकिन लिखा है द्रव्य की शुद्धि दान से, तन की शुद्धि स्नान से, मन की शुद्धि ध्यान से। ध्यान समझिए ना, ये शास्त्र की बात है। मन की शुद्धि, भगवान का ध्यान लगाओ, चिंतन करो, मन की शुद्धि हो जाएगी। स्नान करो तो शरीर की शुद्धि हो जाएगी। और पहले लोग करते थे, अब ये नहीं है। लिखा है कि कम से कम 100 रुपए में, अरे एक भी निकाल लो। पहले लोग पक्षियों के लिए निकालते थे, धर्मशाला के लिए लोग निकालते थे, गौशाला के लिए लोग निकालते थे, मंदिर के लिए लोग निकालते थे। अब धीरे धीरे आदमी में भाव कम हो गया, भाव कम हो गया। समय की बात है, हम किसी एक का दोष थोड़े दे रहे हैं, समय की बात है। ये एक सार्वजनिक बात हो गई, सब लोगों में भाव कम हो गया, तो परमात्मा की बात है। लेकिन देखो, तो इसीलिए अन्न जो है, शुद्ध अन्न जहाँ होगा वही यज्ञ में अच्छा होगा। इसीलिए यज्ञ में कोई भी दे तो शुद्ध अन्न दो, शुद्ध पवित्र चीज दो, बल्कि 2 नंबर वाली चीज भी मत दो, 1 नंबर वाली चीज में से थोड़ा सा दो, ना दे रहे 2 नंबर वाली जो चीज है ना, उससे मत दो। तुम अपना यदि कल्याण चाहते हो तो यही नियम है। इसीलिए अच्छे कामों में जल्दी अच्छे लोगों का मन नहीं होता है, अच्छे कामों में जल्दी संसार का मन नहीं होता है। उसका कारण है वो भगवान की इच्छा है, भगवान की लीला, किसी का दोष नहीं है, किसी का दोष नहीं है। तो देखो, तो भगवान कृष्ण परमात्मा ने उस समय कुंती माता जो थी उसके भक्ति को देखा। कुंती ने कह दिया था कि प्रभु हमारे लड़के लोग जंगलों में घूमते थे, तो उस समय हे प्रभु आप हाथ पकड़ करके चलते थे, और इस समय राजा बन गए तो आप कहते हो अब तो राजा हो गए लड़के तुम्हारे, तुम राजमाता हो गई, अब जो है तुम आनंद से रहो। तो ऐसा आनंद हमको नहीं चाहिए,
हमको चाहिए आप। ऐसा राज्य जो है हमारे बेटों को तुमने दे दिया, वो भोंगे चाहे जो जो कुछ करें तो करें, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को आप विपत्ति दो। तो कहा विपत्ति तो कोई मांगता ही नहीं है, सब लोग संपत्ति मांगते हैं, विपत्ति कौन मांगता है। हमारे यहाँ रामायण में दो व्यक्ति, रामायण में एक व्यक्ति हुआ है और एक भागवत में व्यक्ति हुआ है। भागवत में व्यक्ति तो कुंती माता है, और रामायण में जानते कौन है? शबरी। रामायण में, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, शबरी के पहले जन्म की कथा है। पहले जन्म में शबरी जो थी एक रानी थी, बहुत सुंदरी थी, तो उसके ऊपर लोग दृष्टि लगाते थे। तो भक्त थी, प्रेम की भक्ति थी, तो भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हे परमात्मा, अब दूसरा जन्म देना तो हमको कुरूप बनाना, ऐसा भक्ति तो देना हमको, हमारी चीज तो हमको दे देना, वो नहीं छीनना, लेकिन हमको कुरूप बना देना, जिसे हमको सब लोग देखें तो मुंह घुमा लें, कोई हमको देखे नहीं। भगवान ने ऐसे ही बनाया था। शबरी जब लड़की थी, जवान थी, तो उसके पिता ने ब्याह किया शबरी का। ये रामायण की बात है, आपको बताता हूँ, सब प्रसिद्ध नहीं है, ये भी भक्तमाल है। तो जब उसका ब्याह किया तो एक जो है, एक उसी की जाति का एक शबर कहते भील को, तो एक उसके साथ ब्याह किया। जवान आदमी था वो, लड़का बड़ा सुंदर। पहले नियम था, जब लड़की की विदाई लोग करते थे तो ढक देते थे लोग, लड़की को दिखते देखते नहीं थे, कोई नियम था। अब तो खुले खिलाए में सब होता है, अब तो युग बदल गया, तो ऐसे ढक देते थे। लड़की को पिता विदा किया और लेके वो जा रहे थे, वो घोड़े पर बैठा हुआ जा रहा था। तो शबरी जो है जब बीच में गई तो उसको भक्ति जगी, वो भगवान से पूछने लगी कि सरकार, मैंने पहले कहा था ना आपको कि हमको जो है संसार में मत भेजना, और संसार में भेजना नहीं, तो भगवान ने प्रेरणा किया कि तू अपने रूप को दिखा दे एक बार उसको। तो उसने सोचा कि हमारे रूप को इस देखा नहीं है, हमारा जो पति बना हुआ है, ऐसे कपड़े कर दिया। जब रूप को देखा तो घोड़े से गिर गया नीचे, डर के मारे, और वहां से भाग गया घोड़ा छोड़ के। हाँ, सोचा कि अरे कौन से राक्षसी कुछ से हमारा ब्याह कर दिया लोगों ने, अरे तो बड़ी क्रूर है, छोड़ के भाग गया। और शबरी उठी, कहीं बड़ी प्रसन्न हुई, बहुत अच्छा, भगवान ने बहुत अच्छा किया, है ना। और उससे आती है जंगल में, एक मत्तंग ऋषि थे, गुरुजी उन्हीं को बनाई है, मत्तंग ऋषि। तो मत्तंग ऋषि के पास आकर के वो सौरी मैया जो थी, जब शरणागत हुई, तो मत्तंग ऋषि क्या करती थी जानते हो? महात्मा लोग जिस रास्ते जाते थे, पंपा सरोवर की तरफ जब जाते थे महात्मा लोग, तो रास्ते को बहारती थी, रास्ते को झाड़ बहार करती थी। दोना पत्तल लकड़ी महात्माओं के लिए रख देती थी कि महात्माओं के बच्चे लोग, जो विद्यार्थी लोग, जो शिष्य लोग हैं, उठा के ले जाएंगे, महात्माओं की सेवा के लिए लकड़ी ले जाएंगे, कुछ पत्ते भी ले जाएंगे, ये ऋषि लोगों की सेवा होगी, ये छिप के करती थी। तो महात्मा लोग ले जाते थे अपने गुरुजी से, मत्तंग ऋषि से बोले कि कौन ऐसा महाराज सेवा करता है, दिखता तो है नहीं कोई। तो कहा कि एक जीव है, तुम लोगों को मिलेगा, जाओ। तो लोग देखे, उसके रूप को देखते ये भी लोग डर गए, इसके रूप को देखे, लेकिन वो गुरुजी की आज्ञा थी, तो इसलिए लोग डर के भी जाके बोले, देवी तुम कौन हो? तो बोली, महाराज हम भगवान की कृपा की आकांक्षाना चाहती हैं, आप हमको गुरुजी का दर्शन करा सकते हो आप लोग? कहे गुरुजी हमारे बुला रहे हैं, उसको ले गए। तो देखो क्या गुरुजी की कृपा है। गुरुजी ने क्या कहा कि देखो सबरी, हम जा रहे हैं ब्रह्मलोक शरीर छोड़ के, और तुमको भी आना है, लेकिन राम जी आएंगे, तो राम जी की सेवा करके ही तुमको आना है, राम जी की आज्ञा लेकर के आना है। वो शबरी देखो, बेर जो है, लोग कहते हैं ना, झूठे फल सबरी के खाए कि सबब विद प्रीत लगाई, सूरदास जी कहते हैं, झूठा समझ गए। देखो एक बात है, बड़ी ऊंची बात आप लोग बता रहे हैं, ये लिखा है, यज्ञ कर रहे हो ना, उसमें पीपे में घी भरा हुआ है, ऐसे तुम लोगे तो यज्ञ लायक नहीं रहेगा, झूठा होगा।
पूरा घी बेकार हो गया। ऐसे सूंघ लो तो सब घी पीपे में रखा हुआ बेकार हो गया। बड़ी सुंदर फूल माला सब बनी हुई है, थोड़ी सी सुगंधी ले लो तो अब भगवान लायक देवता लायक नहीं रहा, वो जूठी होगी। खाने से ही चीज जूठी नहीं होती है। देखो घी सूंघने से जूठा हो गया, फूल माला सूंघने से जूठा हो गया। अरे यहाँ तक भाव मन से भी चीज जूठी हो जाती है। एक माली थे तो जब माला बनाते थे तो ऐसे मस्तक करके बनाते थे। किसी संत ने कह दिया कि मन न चले देख करके, माला बना रहे हो और उसमें मन चल गया, बड़ी सुंदर बनी, माने बड़ी सुंदर सुगंधी है, अच्छी, तुम्हारे लायक है। अरे भगवान के लायक बना रहे हो तो मन क्यों चलाते हो? देखो मन से भी गलत सोच लिया तो झूठा हो गया। तो सबरी जी क्या करती थी, जिन जिन पेड़ों में बहुत सुंदर सुंदर बेर होते थे ना, मीठे मीठे, चढ़ करके तोड़ के पहले चखती थी उसको, और चख करके उसको जब मीठे जो बेर होते थे उसी बेर को ले करके लगा करके राम जी के लिए रख रही है। भगवान श्री राम जी के लिए शबरी बेर रखी, वही जूठा है। पेड़ में चख लिया ना और उस पेड़ को बर गए, वही उसको भी जूठा कहा जाता है। मैंने भगवान के अर्पण करने के पहले स्वयं खा लिया, और वो खाती इसीलिए थी कि भाई कौन मीठा है कौन खट्टा है, इस जानने के लिए खाती थी। इसीलिए देखो वही जूठे फल सबरी के खाए, बहुविध प्रीति लगाई, इसका मतलब यही है। तो देखो भगवान श्री रामावतार में शबरी और कृष्णावतार में कुंती। एक कुंती माता क्या मांगती है, भागवत जी में है, लिखा है, विपदस्तंतु तत्त जगत गुरु, हे जगत गुरु, हे भगवान कृष्ण, हे वासुदेव, हे परमात्मा, हमको आप जो है विपत्ति दे देना। मतलब विपत्ति का वरदान मांगती है। तो भगवान मुस्कराए। फिर 2 दिन 4 दिन भगवान अब रहते हैं उसके प्रेम के नाते। देखो प्रेम विवश रघुराई और प्रेम विवश जदुराई। भगवान प्रेम के वश में है। भगवान प्रेम से जो है आते हैं, भक्ति से परमात्मा आते हैं, और कोई बात नहीं। भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव। लिखते हैं भक्त्या तुष्यति केवलम परमया, भक्ति जो परमा भक्ति जब होती है जीव की तो भगवान प्रसन्न होते हैं। इसीलिए महात्मा लोग वरदान मांगते हैं, भक्तिम प्रेच्छ रघुपुंगव निर्भराम ने, हमको भक्ति देवो हे भगवान। कुछ नहीं मांगते हैं, धन नहीं मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते हैं, भगवान से भक्ति मांगते हैं। देखो इसीलिए द्वारकाधीश भगवान जब द्वारका में पधार रहे थे तो उस समय क्या करें, 2 दिन 4 दिन 6 दिन कुंती माता के आग्रह से भगवान ने निवास किया। अब द्वारकापुरी जब पधारने लगे तो रास्ते में भगवान जब पधारते हैं, भगवान तो बड़े सुंदर है ही है, भगवान जैसा सुंदर तो कोई नहीं ब्रह्मांड में। अरे हम लोगों के यहाँ फोटो बनाते हैं कितने सुंदर सुंदर, भगवान कृष्ण के, भगवान राम के, कितने सुंदर सुंदर फोटो बनाते हैं। बताओ ऐसे फोटो को देख के हम लोग सोचते हैं ये बनाने वाला जो चित्रकार कैसा बनाता है तो भगवान कैसे होंगे। जानते हैं भगवान की चीज को कोई नहीं बना सकता, लेकिन चित्रकार फोटोकार बेचारा बनाता है अपने भाव के अनुसार, अपने भाव के अनुसार। एक महात्मा बोलते हैं, हे प्रभु एक फोटो बनाने वाला आपका इतना सुंदर बना लेता है तो आप कितने सुंदर होगे, आप कितने सुंदर होगे। इसीलिए एक बार जो भक्त परमात्मा का दर्शन कर लेता है सपने में भी तो उसको और कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, संसार का कोई राज्य भोग कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। इसीलिए भगवान जो है जल्दी सबको दर्शन नहीं देते हैं। सोचते हैं भैया तुम लोग गृहस्थी हो, तुम्हारी गृहस्थी क्यों को छुड़ाओ, जो भगवान का दर्शन करेगा वो सब साधु संत हो जाएंगे, डाल उसको फिर संसार अच्छा नहीं लगेगा। एक बार भी झांकी यदि परमात्मा की कर लिया, सच्ची झांकी यदि परमात्मा की हो गई तो आप समझ लेना कि सारा संसार अच्छा नहीं लगेगा। सब संसार जो है कोई भी किसी के साथ प्रेम फिर अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए परमात्मा की कृपा सबके ऊपर नहीं होती है। जो लोग शुद्ध भक्त होते हैं
सब कुछ छोड़ करके केवल परमात्मा की तरफ आते हैं, जिनको कोई राज्य नहीं चाहिए, जिनको भोग नहीं चाहिए, जिनको संपत्ति नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, वो परमात्मा उनको दर्शन देते हैं। उनको जानते हैं। इसीलिए जो वैरागी होते हैं, जो संत होते हैं, जिनको कुछ भी संसार से लेना देना नहीं है, वो कन्हैया उनके पीछे पीछे रहते हैं। बड़े विलक्षण है। राजा महाराजाओं के पीछे नहीं रहते हैं वो ना। राजा महाराजा जब राज्य छोड़ करके परमात्मा की तरफ आता है, परीक्षित के समान, तब भगवान उसके सामने आते हैं, सबके सामने नहीं आते। तो इसीलिए द्वारका में भगवान जब पधारते हैं तो द्वारकावासी बेचारे भी देखो, 15 दिन तो भगवान द्वारका में निवास करते थे और 15 दिन भगवान पांडवों के पास, अपने भक्तों के पास रहते थे। ऐसा है भागवत। तो जब द्वारकापुरी में गए तो लिखा हुआ है वहाँ पर, भगवान शौचका से धवलोदरोदरो विरुक्रमस्त्रोत्साधर सोण सोणिमा दात्मायमान करकंज संपुटे जथाब्द खंडे कलहंस उत्पन्न। भगवान शंख बजाए, भगवान शंख बजाए। तो उनके शंख के शब्द को सुन करके द्वारकावासी समझ गए, अरे तो प्रभु का शंख है। पांचजन्यम ऋषिकेशा, गीता जी में लिखा हुआ है, महाभारत में। भगवान जब पांचजन्य नाम का शंख है भगवान का, पांचजन्य शंख को परमात्मा बजाते हैं। ऋषिकेश माने भगवान, पांचजन्यम गीता में, पांचजन्यम ऋषिकेशा। ऋषिकेश भगवान के पास पांचजन्य शंख है। इसीलिए भगवान जब शंख बजाते हैं तो द्वारकावासी समझ गए तो परमात्मा के शंख है। दौड़ करके, सब छोड़ करके दौड़ते हैं। देखो, अरे भगवान राम जी जब प्रकट हुए थे अयोध्या में, तो वहाँ पर अपने लड़के बच्चों के साथ लोगों का उतना प्रेम नहीं था जितना राम जी में था। और राम जी को ही सब कुछ मांगते थे। अयोध्यावासी राम जी के सिवाय, लड़के बच्चे भी हैं, बहू भी हैं, सब कुछ है, लेकिन राम जी के सिवाय किसी में प्रेम उनका नहीं है। इसीलिए जब राम जी जंगल पधारने लगे तो घर के घर, द्वार के द्वार, सब एक तरफ केवल राम जी के पीछे चल दिए सब। अरे वहां के घोड़े, वहां के हाथी, अरे क्या पेड़ पत्ते पौधे भी जो थे, ये सब के सब राम जी के लिए कहते हैं, सब राम जी को देखते थे। जब राम जी छोड़ करके जंगल चले गए तो लिखा है वहां पर, रामायण जी में लिखा है, अब वृक्षा परिमलाना सपुष्प अंकुर को रखा है। वाल्मीकि रामायण, सारे वृक्ष मलिन हो गए, उनकी कलियां, उनके फूल जो है सूख गए। राम जी के जंगल जाने के बाद हरे भरे पेड़ सब सूखने लगे, राम जी के वियोग में, राम जी के वियोग में। देखो, प्रभु का वियोग भक्तों को होता है। ये सब भक्त हैं भगवान। अरे आप आश्चर्य करोगे, लिखा है अंतिम अंतिम में राम जी महाराज होकर 11,000 वर्ष तक राज्य करके, जब भगवान अपने परम धाम, जब माने उनका जानते परम धाम का साकेत लोक धाम, साकेत लोक, राम जी का साकेत लोक। जब साकेत लोक धाम जब पधारने लगे तो उस समय सारे जितने जीव थे, लिखे हैं चींटी कीड़ी, ये सब राम जी के भक्त थे। वहां के अयोध्या के सब रोने लगे, कहे राम जी हम आपके बिना नहीं रह सकते, एक क्षण भी नहीं रहेंगे, हम प्राण छोड़ देंगे तुरंत, हमको तो आप साथ ले चलो। लिखा है लाखों लाखों विमान प्रकट हुए हैं रामायण में, लाखों लाखों विमान प्रकट हुए। और भगवान राम के अयोध्या में जितने जितने जीव हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सब विमान पर बैठ करके भगवान के धाम गए। राम जी की नगरी में कोई साधारण नहीं रहता, भगवान कृष्ण के द्वारका में भी कोई साधारण नहीं रहता। इसीलिए द्वारकापुरी में भगवान कृष्ण परमात्मा जब पधारे हैं, भागवत जी में है, तो उस समय जितने भी वहाँ के हैं रहने वाले, वो बेचारे दौड़े दौड़ करके भगवान का आंखों से आशीर्वाद करते हैं, प्रेम से विह्वल हो जाते हैं। हे भगवान, आपने तो हमको ऐसे ही कर दिया, तो भगवान क्या करें, भगवान सबसे मिलते हैं।
किसी को हृदय से लगाते हैं, किसी के मस्तक के ऊपर हाथ भी रख देते हैं, कोई उनको प्रणाम करता है। भगवान भी किसी को प्रणाम करते हैं। किसको? माता पिता हैं भगवान के नाम, वसुदेव देवकी, नाना जी हैं उनके उग्रसेन जी, जिनको गद्दी पर बैठाया भगवान। जानते हैं भगवान गद्दी पर नहीं बैठे। कंस को जब मारे हैं भगवान, तो कंस के मारने के बाद उनके नाना जी हैं उग्रसेन जी, उनको जो है उनको भी जेल दे दिया था कंस ने। पिता को भी जेल दे देते हैं ना, नालायक लड़के लोग जो होते हैं, राजा लोग, उन लोग अपने पिता को भी जेल देते हैं। तो उनको निकाला है भगवान ने जेल से, जेल के बंधन से। माता पिता को भी छुड़ाया है, नाना जी को छुड़ाया, नाना जी को पहले छुड़ाया और छुड़ा करके राजगद्दी पर बैठा दिया भगवान कृष्ण ने, और कहा ये राजगद्दी नाना जी आपकी है, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, आप जो कहोगे सो करेंगे। गजब की है भगवान की बात। भगवान कृष्ण बलदाऊ जी दोनों हाथ जोड़ करके बोलते हैं। वो बेचारे क्या करें, कहते हैं कर कन्हैया कृष्ण तुम जैसा कहोगे वैसा कर लेंगे, हमको क्या करना। देखो, इसीलिए परमात्मा विलक्षण भगवान है। ऐसे भगवान जो है कृष्ण परमात्मा, ऐसे लोगों को प्रणाम करते हैं भगवान। माता पिता जो है, बहुत से लोग भगवान को प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं आदि। अब देखो परमात्मा की लीला है। द्वारका में ये सब हो रहा था। भगवान कृष्ण परमात्मा, भगवान की लीला है। देखो राजा परीक्षित का प्रकरण है। श्री राजा परीक्षित जो है वास्तव में राजा परीक्षित बड़े परमात्मा के वो भी प्रेमी हुए, बहुत अद्भुत हुए हैं, सीधे मोक्ष धाम गए परीक्षित। एक राजा होकर के मोक्ष होना साधारण चीज नहीं है। लेकिन देखो परीक्षित जब चले गए, उनके पांडव लोग जो थे स्वर्गरोहण, जब स्वर्ग चले गए लोग, स्वर्गारोहण है लिखा है, अंतिम में सब पांडव लोग स्वर्ग चले गए थे। स्वर्ग चले गए और परीक्षित को राजा बना दिए थे। जब परीक्षित राजा बन गए तो बनने के बाद परीक्षित जी अब सोचते हैं हम क्या करें। तो परीक्षित जी वहाँ से सब राज्य संभालते हैं। हमारे देश के राजा, एक राजा होता था, जितने भी आपके अमेरिका है, इंग्लैंड है, जो भी आज देश नए नए बने हैं ना, सब देशों के राजा लोग यहाँ के राजा को प्रणाम करते थे। छत्रपति चक्रवर्ती राजा उसको लोग कहते हैं, चक्रवर्ती। यहाँ के लोग, हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के राजा लोग चक्रवर्ती होते थे। तो परीक्षित जी चक्रवर्ती राजा है। परीक्षित जी महाराज सब राजाओं से जब मिलने के लिए जाते हैं तो वो लोग बड़े प्रेम से मिलते हैं, कहते हैं देखो ये परीक्षित जी, ये राजा जो हैं ऐसे वंश के हैं जो भगवान कृष्ण परमात्मा, इनके पिता पितामह, इनके जो दादा लोग जो लोग थे परीक्षित जी के, अर्जुन भीम नकुल सहदेव, ये लोग उनके सारथी बन करके भगवान थे। अर्जुन के सारथी बने थे ना। तो देखो सारथी बन करके रथ चलाने वाले जिसके साक्षात भगवान परमात्मा है, उस वंश का ये बालक कितना अच्छा ऊंचा है ये बालक। तो राजा लोग बहुत सम्मान करते थे। तो परीक्षित जी को बड़ा आनंद आता था। सोचते थे कि देखो भगवान के कारण आज हमारी महिमा लोग गा रहे हैं। हमारे पितामह भगवान के प्रेमी थे, उनके हमारी महिमा लोग गा रहे हैं। तो जो कुछ धन संपत्ति, सोना चांदी मिलता था सब लुटा देते थे, सबको लुटा देते थे। ऐसा परीक्षित करते थे। लौट करके जब आए अपने राज्य में तो उन्होंने देखा, कहते हैं परीक्षित जी कभी गए हैं घूमने के लिए, देखे कि कलयुग है। वो कलयुग
एक काला काला सा है, मुकुट भी लोहे का लगाया हुआ है, हाथ में लोहे का दंड भी लिया हुआ है, और उसके आभूषण गहने जो हैं वो भी लोहे के, माला वाला पहना हुआ लोहे की माला। देखो कलयुग में सब लोग लोहे का दान ही करेंगे अधिक से। लड़की का ब्याह करते जानते हो क्या देते हैं? स्टील। स्टील क्या है? लोहाई तो आई। पहले लोग चांदी देते थे, सोना देते थे, अब सब लोग स्टील देते हैं। और वो देखो शेफ है, क्या क्या लोहे का बना हुआ है, सब लोहे का सामान है। ये पहले नहीं ऐसा होता था, कलयुग में सब होने लगा। तो कलयुग जो है लोहा ही उसका आभूषण है, और लोहा ही उसका जो है गहना है, लोहा ही उसका खाने का भी है। आज स्टील के पात्र में भी भोजन लोग कर रहे हैं, है ना। पहले पूजा में इसको नहीं रखा जाता था। हमारे यहाँ पूजा में पीतल ही रखते थे, अधिक से अधिक पीतल, तामा में दूध दही इत्यादि नहीं रख सकते हो, पीतल में भी नहीं रख सकते हो, तो कांसे के लोग लेते, ऐसा लेते। लेकिन कलयुग है तो देखो, तो परीक्षित जी ने देखा कि ऐसा है, ये राजा है। परीक्षित जी को बड़ा दुख हुआ, देखा कि एक गाय गौ माता है, बैल है, तो उनको हाथ में डंडे लेकर के लोहे का, और उनके पैर को तोड़ रहा है। 3 पैर तो तोड़ दिया है, एक पैर केवल बेचारे का लंगड़ाते हुए लूले होकर के बैल गाय धीरे धीरे बेचारे चल रहे हैं। तो बड़ा दुख हुआ परीक्षित जी, सोचे कि ये बड़ा दुष्ट है। बताओ, इन गौ माताओं को, इन जो वृषभ हैं गौ माता, और ये जो विजार हैं, इनको पीड़ा दे रहा है। ये धर्म के रूप माने जाते हैं। गौ माता जो है उसमें सारे देवता लोग रहते हैं, सब देवताओं का निवास गौ माता में है। अरे भगवान भी रहते हैं, लक्ष्मी जी भी रहती है, गंगा जी भी रहती है, सभी देवता लोग रहते हैं। वही वृषभ है, वृषभ धर्म कहे जाते हैं। तो उन्होंने नाराज होकर के हाथ में तलवार निकाल लिया। तो कलयुग बड़ा चतुर है, उसने उठा के फेंक दिया अपने डंडे फंडे को, उठा के हाथ से, और लंबे पड़ गया, त्राहिमाम त्राहिमाम, चरणों में पड़ गया। जब चरणों में पड़ गया तो कहने लगे, परीक्षित जी बोलने लगे, देखो